हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, आज का चैप्टर जो है उसका नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी। यानी कि देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए प्रायिकता होता है। प्रायिकता का मतलब होता है कि क्या, संभाविता यानी कि संभावनाएं। जैसा कि आप जानते हैं या आप सोचते हैं या आप जो भी करते हैं, देखिए जैसे आप मान के चलिए कि कहीं आप जा रहे हैं और हो सकता है कि ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन लेट हो गया, तो आप क्या सोचते हैं वहाँ पर कि आज हम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे जहाँ आपको जाना होता है। तो ये सब आपको संभावनाएं लगती है कि आज हम नहीं पहुँच पाएंगे, ऐसा आपको मन में लगता है। उसी प्रकार इस चैप्टर में पढ़ना होता है। क्या क्या पढ़ना होता है प्रोबेबिलिटी में? प्रोबेबिलिटी में बहुत तरह के सवाल आते हैं। जैसे आपका पैसा के बारे में हो गया, पैसा से आप सवाल पूछते हैं, डाइस से सवाल पूछते हैं, ताश के पत्ता से सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो इसी चैप्टर में हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे इसको। चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी में क्या क्या पढ़ना होता है। और एक बात आप याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे गणितज्ञ का हाथ है इसका परिभाषा देने में, लेकिन मुख्यतः आपको याद रखना होगा जैकोबी बर्नौली के द्वारा परिभाषित किया गया है। किस तरह से परिभाषित किए हैं, किस तरह से दिए हैं, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और इसमें जो है जैसे आप संभावना क्या क्या लगा सकते हैं, मान के चलिए कि आज वर्षा होगी या ना होगी, इस तरह से आप सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, तो इस तरह के भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी में आपको संभव के बारे में पढ़ना होता है। संभव या असंभव घटना होगा कि नहीं होगा, ये सब आपको जानना जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बर्नौली साहब के जो नियम दिए गए थे, क्या दिए गए थे। उन्होंने प्रोबेबिलिटी को इस तरह से लिखा था, याद रखिएगा, इस तरह से बताया था। यही एक फार्मूला होता है, इसी फार्मूला के द्वारा उन्होंने परिभाषित किया था। तो याद रखिएगा क्या दिए थे उनको, जैकोबी बर्नौली साहब ने इस तरह से बताया था। तो यहाँ पर आपको पूरा याद रखना होगा, यही जो है ना, यही आपको फार्मूला बताया गया था। किनके द्वारा बताया गया था? तो ये जो बताया गया था बर्नौली साहब के द्वारा बताया गया था। बर्नौली साहब के द्वारा बताया गया था इस फार्मूला को। तो यहाँ पर याद रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर। तो इसी फार्मूला के द्वारा सारे प्रश्न को बनाए जाते हैं इसमें। चाहे आप क्लास 9, 8, 10 किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, आपको ये चैप्टर जो मिलेगा, ये तो आपको पता ही होगा कि कौन सा चैप्टर होता है। ये आपको मान के चलिए, चाहे आप कोई भी बुक उठा लीजिए 8, 9, 10, आपको ये लास्ट चैप्टर ही मिलता है ना। लास्ट चैप्टर में या तो डाटा हैंडलिंग मिलेगा या तो आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो मिलता है चैप्टर उसी में आपको प्रोबेबिलिटी मिलता है। तो क्लास 9 का ये लास्ट चैप्टर है और क्लास 10 का भी लास्ट चैप्टर है। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ वो क्लास 10 का पूरा क्वेश्चन जो है इसी के आधारित बताऊंगा। क्लास 10 बताऊंगा तो क्लास 9 भी आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि क्लास 10 में जो है थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? ताश के पत्ता वाला। और यही क्वेश्चन जो है उसमें क्लास 9 में आपको नहीं मिलेगा। ताश का पत्ता का सवाल का आपको उसमें नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसमें ताश के पत्ता वाला आपको सवाल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखते हैं बर्नौली साहब जो द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था P बराबर NE बटा NS। तो इसमें NE जो है क्या है, तो इसका मतलब होता है क्या, NE का मतलब होता है, पहले तो समझते हैं कि P का मतलब क्या होता है ना। तो P का मतलब होता है क्या, P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, है ना। इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है घटना, है ना, घटना की प्रायिकता। इसका मतलब होता है, पहले मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है कि घटना की प्रायिकता मतलब आपको समझना है कि यहाँ पर घटना जो है होगा या नहीं होगा, संभव है या नहीं है, ये आपको यहाँ पर इसका मतलब होता है। तो उसके बाद आपको एनी का मतलब समझना है। एनी का मतलब, है ना, यहाँ पर इसका मतलब देखिए क्या होता है, मैंने बताया यहाँ पर पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। एनी का मतलब होता है क्या, नंबर
ऑफ इवेंट, इवेंट लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इवेंट लिख सकते हैं, घटना की संख्या, घटना की संख्या। और तीसरा में क्या होता है आपका, एनएस होता है। एनएस क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल रिजल्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कुल परिणामों की संख्या, इसका मतलब होता है कुल परिणामों की संख्या। तो यही बताया गया था बर्नौली साहब के द्वारा कि इसी तरह से आपको यहाँ पर समझना है पहले कि देखिए पी बराबर क्या होता है, एन ई बटा एन एस होता है, जिसका मतलब होता है क्या, यहाँ पर मैंने लिख दिया घटना की परिकता बराबर होता है घटना की संख्या, या यहाँ पर घटना की अनुकूल संख्या, मतलब कि जो आने वाला घटना है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और इसको लिखते हैं नीचे में। जैसे ये फार्मूला है इसी के द्वारा बनाया जाता है। और एक बात और इसमें याद रखना, एक बात आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इस ये जो सवाल है आपको क्लास 10 में जो अभी बोर्ड एग्जाम हो रहा है, इसमें आपको कम से कम 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे इस तरह के प्रोबेबिलिटी से। तो चलिए इसमें जो होता है ना, याद रखिएगा, इसमें जो होता है पी का मान जो होता है, पी का मान जो होता है, याद रखिएगा, पी का मान जो होता है, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, याद रखिएगा, ये आपका 1 के बराबर हो सकता है और याद रखिएगा 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस बात को आप याद रखिएगा, ये आपको क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसको स्टार ही लगा लीजिए यहाँ पर, या डबल स्टार लगा लीजिए। देखिए ये सवाल आपको आ जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि जो P का मान है, P का मान मतलब संभव घटना की परिकता जो होता है, क्या होता है, वो 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, या 1 के बराबर होगा। याद रखिएगा हमेशा जो भी मान आएगा, कुछ भी आए, चाहे कितना भी मान का है ना, बड़ा हो या छोटा हो, जो भी हो, लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा नहीं है तो यानी कि आप गलत बना रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भरने के लिए आ जाता है ना, जैसे क्लास 10 में भी दिया होगा भरने के लिए, और वहाँ पर भी बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से दे दिया जाएगा। बीच में आपको कहीं पर डैश दे दिया जाएगा, इधर डैश दे दिया जाएगा, पूछेगा क्या होगा, इनमें से क्या होगा, इस तरह से आपको पूछेगा। और या तो बड़ा या छोटा का सवाल पूछ देगा कि बताइए इनमें से कौन संख्या बड़ा है या छोटा है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस तरह से पूछ देता है ना। तो देखिए इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, ये मेन फार्मूला है। और चलिए इस पर सवाल अभी तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन सवाल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल को। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं और सवाल को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। चलिए क्लास 10 का पहला सवाल है, इसमें दिया गया है क्या, वेरी शॉर्ट आंसर में आपको जवाब देना है। पहला सवाल है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो इसमें दिया गया है किसी घटना ई की परिकता पी के लिए और खाली जगह दिया गया है। तो अभी मैंने फार्मूला लिखा था, वही फार्मूला होगा 0 p डैश, उस इस तरह से दे देना है, ब्रैकेट ग्रेटर देन और 1 लिख देना है, इस तरह से भर देना है। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। किसी घटना की परिकता खाली जगह से अधिक नहीं हो सकती। किससे अधिक नहीं हो सकती, अभी मैंने बताया था, है ना, अभी मैंने क्या बताया था, इस तरह से बताया था, P जो है ना, यही मैंने बताया था, याद रखिएगा, यही मैंने बताया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है,
पहला वाला में आपको जो सवाल था वो आपका इसी में भरने के लिए दिया गया था, 1 के जगह पे आपको भरना था। दूसरा सवाल क्या कहता है कि किससे अधिक नहीं हो सकती, किसी भी घटना की परिक्ता किससे अधिक नहीं हो सकती, तो याद रखिएगा 1 से अधिक नहीं हो सकती। ये जो 1 लिखा हुआ ना, इससे अधिक कभी नहीं हो सकती, याद रखिएगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यही सब सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। फिर तीसरा सवाल में दिया गया असंभव घटना की परिक्ता होती है। असंभव घटना मान के चलिए कि देखिए क्या है, जैसे आपका एक पासा ले लेते हैं, पासा में आपको 1 से 6 तक लिखा रहता है ना, 1 से 6 तक लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है, 1 से 6 तक पासा में लिखा रहता है, इस तरह से 5 6 डॉट डॉट करके लिखा रहता है, ना कि इस तरह से लिखा रहता है ना। तो ये पासा में इस तरह से लिखा रहता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कोई पूछ दे कि बताइए ना, इसमें से एक बार उछालेंगे, एक बार फेंकेंगे डिब्बा से, तो इसमें बताना है कि 7 आने की परिक्ता क्या होगी। आपको लगेगा कि इसमें 7 है ही नहीं, 7 आएगा कहाँ से, तो ये क्या हो गया, असंभव घटना हो गया। 7 क्या हो गया, असंभव घटना हो गया। तो 7 इसमें है नहीं तो आने का चांस ही नहीं है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि उसका आने का चांस क्या है। तो यहाँ पर 7 है ही नहीं तो आएगा कहाँ से, इसलिए असंभव घटना की परिक्ता क्या होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर असंभव घटना की परिक्ता याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। असंभव घटना की परिक्ता जो होती है, असंभव घटना की प्रायिकता याद रखिएगा क्या होता है, असंभव घटना की परिक्ता 0 होता है, याद रखिएगा इस बात को। और निश्चित घटना की परिक्ता क्या है, अगला सवाल यही है। निश्चित घटना की परिक्ता, घटना की परिक्ता जो होती है क्या होती है, निश्चित घटना की परिक्ता हमेशा 1 होती है, याद रखिएगा इस बात को। यह सब ऑब्जेक्टिव सवाल है, क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 होता है, याद रखिएगा 1, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये सब आपको पूछता है क्लास, याद रखिएगा क्लास किस में, क्लास 10 में 9 में सभी जगह पूछते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लिख दिए हैं अभी। बोर्ड एग्जाम के लिए पहला ए फार्मूला हो गया, दूसरा ए हो गया, इससे भी सवाल बनते हैं, तीसरा ए हो गया और चौथा ए हो गया। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे में क्या सवाल दिया गया है। निश्चित घटना की परिक्ता अभी मैंने बताया 1 होती है। और 5वां सवाल है, किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं को परिक्ता की योग क्या होती है ना। इसमें याद रखिएगा इस तरह के भी सवाल आते हैं। कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि किसी प्रयोग के द्वारा चेक किया गया है कि सभी संभव घटना की परिक्ता क्या होती है। तो देखिए मान के चलिए कि यह संभव घटना P(E1) है इस तरह से, या P(E) मान लेते हैं, या P(E') मान के चलिए कि ये दूसरा घटना है ना, ये दूसरा घटना हुआ, ये पहला घटना हुआ, ये दूसरा घटना हुआ। इसी तरह से बहुत सारे घटना है, उसका जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। P(E) या इवन लिख सकते हैं, या E2 लिखे, कोई बात नहीं, यहाँ पर E' लिख दिए, इसका मतलब फर्क होता है। तो यहाँ पर देखिए P(E) का मतलब होता है कि एक घटना, अभी एक घटना हुआ, फिर दूसरा घटना, उसी तरह से तीसरा घटना, चौथा घटना, बहुत सारे घटना है, और सभी को जोड़ने पर उसका जो मान आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। क्योंकि किसी भी संभव घटना की परिक्ता क्या होती है, 1 होती है, याद रखिएगा। किसी भी निश्चित घटना की परिक्ता 1 होती है, संभव घटना की परिक्ता 1 होती है, असंभव घटना की परिक्ता 0 होती है, निश्चित घटना की परिक्ता 1 होती है। इस तरह से आपको यहाँ पर याद रखना है कि किसी भी जो घटना हो रहा है, ढेर सारे घटनाएं हो रही है, आपको बहुत सारे घटना हो रही है, तो सभी को जोड़ने पर 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आता है तो गलत है। तो ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको पूछ दिया जाए, तो ये सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं सवाल को। क्या दिया गया है कि एक सिक्के की उछाल में पृष्ठ आने की परिक्ता क्या होगी। हाँ चलिए अब आपको बनाने वाला सवाल आ गया, तो इसको मिटा देते हैं। इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान सा सवाल है।
चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, चलिए इसको मिटा देते हैं और उसके बाद जो है बताते हैं सवाल बनाते कैसे हैं, है ना, बनता कैसे है सवाल। फार्मूला को रहने देते हैं क्योंकि फार्मूला आपको हर सवाल में लिखना जरूरी होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप ना लिखें फार्मूला, डायरेक्ट मारना है आप, क्योंकि वहाँ तो रंगना होता है। लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिव में आ जाए तो बिना फार्मूला लिखे कोई भी क्वेश्चन का जवाब ना दें, क्योंकि एग्ज़ाम आपके लिए होता है ना कि मास्टर के लिए होता है। याद रखिएगा, एग्ज़ाम जो होता है ना वो आपके लिए होता है। मास्टर को तो पहले से आता है सवाल का आंसर, या उसको देखेगा तो वो बना देगा खुद, लेकिन वो एग्ज़ाम आपके लिए है। वो आपको चेक करना चाहता है कि आपको फार्मूला आता है कि नहीं आता, आपको बनाने आता है कि नहीं आता है। वो आपको फार्मूला लिख के ही बनाना चाहिए। कोई भी सवाल आए आपको फार्मूला लिख के बनाना चाहिए। अगर आप फार्मूला लिख के नहीं बनाते हैं तो आपको सीबीएसई बोर्ड में तो मान के चलिए 1 नंबर तो काट ही लेगा। बिहार बोर्ड तो आपको हो सकता है कि ऐसे ही भी पार कर दे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड 1 नंबर काट लेगा। क्यों काट लेगा? क्योंकि आपने फार्मूला नहीं लिखा है। मास्टर को आ रहा है, आपको वो चेक कर रहा था, हो सकता है कि आपने ऐसा ही लिख दिया होगा, ऐसा ही आपने बना दिया होगा, उसे क्या लगेगा कहीं से चोरी कर लिया, यही सब लगता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से फार्मूला आप खुद लिखिएगा तो विश्वास होता है कि हाँ उसको आता है, बच्चा को आता है, बच्चा को नंबर फुल मिलना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर विशेष कर ध्यान देना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल जो दिया गया है इसमें, एक सिक्के की उछाल में पृष्ठ आने की प्रक्रिया, है ना, सिक्का के उछालना है, क्वाइन के बारे में। देखिए इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, तो देखिए क्या क्या सवाल रहता है। क्वाइन के बारे में रहता है, उसके बाद आपको डाइस के बारे में रहता है। डाइस मतलब पासा होता है ना, क्वाइन मतलब सिक्का, डाइस मतलब पासा, और एक होता है ताश। तो ताश को क्या लिखते हैं? ताश को लिखते हैं कार्ड, है ना, कार्ड लिखते हैं। और इसमें आपको बॉल से सवाल भी आ सकता है, या आपको जन्मदिन यानी कि ईयर से भी सवाल आ सकता है, ईयर या डे, इससे भी सवाल आते हैं, है ना। तो इसमें आपको पहला जो यहाँ पर जो सवाल है क्वाइन से बारे में बता रहे हैं। क्वाइन के लिए देखिए ध्यान से, क्वाइन में क्या क्या होता है, सिक्का में क्या क्या होता है। सिक्का में होता है एक हेड होता है, एक टेल होता है, यानी कहने का मतलब एक भारत होता है, एक पैसा होता है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं, है ना। इसमें क्या बोलते हैं, एक हेड होता है जिसको शॉर्टकट में एच लिखते हैं, और एक टेल होता है ना, एक टेल होता है जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। तो एक हेड होता है, एक टेल होता है। चलिए, तो एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो यहाँ पर आपको सवाल जो पूछ रहा है कि टेल आने की प्रक्रिया, पृष्ठ आने की प्रक्रिया। हेड मतलब होता है क्या, हेड को लिखते हैं शीर्ष, हेड को लिखते हैं शीर्ष, और टेल को क्या लिखते हैं, टेल को लिखते हैं पृष्ठ, है ना। इसको बोलते हैं चीट, चीट, और इसको बोलते हैं पट। ये दोनों इसी का नाम है ना। एक को बोलते हैं चीट, एक को बोलते हैं पट। तो याद रखिएगा, हेड को चीट बोल सकते हैं, या तो शीर्ष बोलेंगे, टेल को पृष्ठ बोलेंगे, या तो पट बोलेंगे, है ना। तो सवाल आपका है एक सिक्का में पृष्ठ आने की प्रक्रिया। एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो पृष्ठ आने की प्रक्रिया। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो इसमें पृष्ठ एक बार उछालेंगे तो क्या आएगा? आपने बचपन में बहुत बार ऐसा खेला होगा, है ना। क्या खेला होगा? सिक्के को नचाते हैं, इस तरह से अंगुली से मार कर नचाते हैं, और झाँप कर बोलते हैं क्या, भारत आएगा या पैसा आएगा। इस तरह से आपने बहुत बार खेला होगा। और अगर वो हार जाता है तो उस पर एक चढ़ा देते हैं पॉइंट, है ना, या तो एक मुक्का मारने की, या तो एक थाप मारने का। इस तरह से आपने चैलेंज करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है दिमाग लगाना है, क्या लगाना है कि एक हेड आने, देखिए टेल आया तो टेल है, तो कह रहा है कि एक पृष्ठ आने की प्रक्रिया। तो पृष्ठ एक बार में उछालेंगे तो ये एक ही बार में न आपका आएगा, या तो आपका भारत आएगा, या तो पैसा आएगा, या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा। दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो इसमें जो है बनाना किस तरह से है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि देखिए नंबर ऑफ इवेंट, है ना, नंबर ऑफ इवेंट बताइए। तो नंबर ऑफ इवेंट जो है टेल के बार आएगा, टेल एक बार आएगा। तो यहाँ पर एक लिख देना है ना, एक बार उछालेंगे तो एक ही आएगा। और नंबर ऑफ टोटल इवेंट है, उसमें क्या है, टोटल इवेंट। क्वाइन में कौन कौन से इवेंट है, तो टोटल इवेंट जो है क्वाइन में एक हेड है और एक टेल है,
यानी कि यहाँ पर एक ए यानी कि टोटल कितना है इवेंट है, तो टोटल आपका हो गया यहाँ पर आपका हो गया ना, 2 इवेंट हो गया, यानी कि टोटल नंबर जो हो गया आपका 2 हो गया। तो यहाँ पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि 2 बार दोनों में से कोई आ सकता है। तो दोनों में से कोई आएगा तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टोटल इवेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, टोटल रिजल्ट आपका 2 आ सकता है। तो यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी बनाने का तरीका इसी तरह से है कि आपको एन बराबर लिख देना है 1, एन एस बराबर 2 और पी बराबर तो आपको लिखना ही होगा, क्या लिखना होगा, एन बटा एन एस। इस तरह से आपको बनाना है एन बटा एन एस और यहाँ पर लिख देना है 1/2। तो यही आंसर होता है। कहने का मतलब है कि 2 संभव घटना है, क्या क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन उनमें से आपको पृष्ठ एक ही बार आएगा, यही कहने का मतलब हुआ। तो इस तरह से सवाल बनाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी घटने की परिकता जो है उसके नहीं घटने की परिकता क्या होती है, अभी मैंने बताया था, है ना, किसी घटने की परिकता और उसको नहीं घटने की परिकता भी 1 होती है ना। दोनों को अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था बीच में, पी ई प्लस पी ई डैश, तो इस तरह से लिखा था ना, उसके बराबर में क्या लिखा था, 1 लिखा था, तो वही आपका आंसर होगा। चलिए 1 होगा। किसी घटना ए की नहीं देखिए अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 8, किसी घटना ए के घटने की परिकता जो है 0.35 है ना। सवाल जो दिया गया है, क्या दिया गया है, अगला सवाल, तो यहाँ पर हम लोग इसको मिटा देते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये सब समझाने के लिए लिख रहे हैं, याद रखिएगा। क्वाइन में आपको हेड और टेल ये सब मैंने बता दिया, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा। और इस तरह से अभी सवाल नंबर 1 से हम लोग चल रहे हैं, तो बहुत आसान सवाल है। फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद जो बनाएंगे वो आपका इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक घटना है ना, देखिए P जो है, ए आने की परिकता जो दिया गया है, क्या दिया गया है, 0.35 दिया गया है ना। तो कह रहा है ना कि ए को नहीं आने की परिकता है ना, P जो है ए नहीं आने की परिकता, ए नहीं डैश लगा दिए, मतलब ए नहीं आने की परिकता। तो ए नहीं आने की परिकता, तो अभी मैंने बताया था कि PE जो होता है, क्या होता है, अभी मैंने फार्मूला लिखा था तो उसमें PE लिखा था, तो यहाँ पर PA लिखेंगे और क्या लिखेंगे, PA डैश बराबर 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, कि अभी मैंने बताया था कि घटना आने की परिकता, घटना नहीं आने की परिकता या सभी घटना आने की परिकता 1 होती है। तो यहाँ पर जो है PA बराबर दिया गया है 0.35 प्लस PA डैश नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे, 1 से घटा देंगे, इसको 1 से घटा देंगे तो PA डैश आ जाएगा, है ना। तो ये बनाने का तरीका होगा, मैं बनाने का तरीका बता रहा हूँ किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो घटा कर आएगा ना, तो यहाँ पर 1 में से इसको घटाइएगा, तो ये तो हो जाएगा 5 और हो जाएगा ये आपका क्या, 9 में 9 हो गया, 9 में से 3 गया तो 6, यानी कि 0.65 यही आंसर होगा। तो इस तरह से इसको बनाते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे फिलिंग द ब्लैंक्स है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या दिया गया है। फिलिंग द ब्लैंक्स में अभी बहुत सारे सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तक दिया गया है। यदि किसी खेल को जीतने की परिकता 0.62 है तो उसका हारने की परिकता, वही सवाल, जीतने की परिकता और हारने की परिकता, तो वही एक में से आप घटा दीजिए, है ना। इसका मान जो आया कितना आया, 0.65 आया, तो इस तरह से निकाल देंगे। उसी तरह से इसमें अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो 9 में क्या है, 1 में से आपको जितना कह रहा है ना हारने की परिकता, तो 0.62 घटा दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जो यही सवाल है बिल्कुल। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0.38, यही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 2 पासों को फेंक कर संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, पहले तो पासा अभी हमने नहीं पढ़ाया है ना। एक पासा के बारे में नहीं बताया था, 2 पासा के बारे में कैसे जान लोगे। तो यहाँ पर दोनों पासा के लिए अभी हमको सीखना पड़ेगा, है ना। दोनों पासों के लिए आपको मैं सिखाऊंगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इससे बनने लायक, जो अभी तक मैंने पढ़ाया उससे बनने लायक कौन सवाल है उसको देख लेते हैं। ऐसे मैं उसको बता दूं मान कितना होता है, तो उसका मान होता है
36, है ना। दो पासों को संभव घटना की परिकता जो होती है उसमें 36 होती है। अगला सवाल जो है P बराबर दिया गया है 0.05, तो E नहीं आने की परिकता, सारे में 1 से घटा लीजिए, है ना। 1 में से 0.005 जो भी है उसको घटाइएगा तो 0.095 आएगा, इस तरह से आएगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद और बिना देखे एक गेंद कोई निकाला गया है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ से आपको सवाल बनाने वाला आ गया है गेंद के बारे में। अभी मैंने बताया कि सारा चीज़ के बारे में आपको सवाल मिलेंगे, है ना। सबसे बढ़िया सवाल जो रहता है ये आपका पासा वाला रहता है। ये सब आपको सवाल थोड़ा सा लगेगा कि हार्ड है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो यहाँ पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा। बॉल वाला सवाल यहाँ पर विशेषकर ध्यान दीजिए। अभी जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कह रहा है कि एक थैला है उसमें एक लाल गेंद है ना। एक बैग है, बैग में देखिए, बैग में क्या है, एक रेड गेंद है ना। रेड गेंदों की संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। रेड गेंदों की संख्या 1, और क्या दिया गया है, और दिया गया है एक नीली गेंद, है ना। ब्लू गेंद की संख्या 1 और येलो गेंद की संख्या 1। तो कह रहा है कि बिना देखे उसमें बैग में हाथ डालते हैं और एक निकालते हैं, गलती से कुछ निकल जाएगा। तीनों में से कुछ एक ही गेंद निकलेगा, कोई भी गेंद निकल सकता है। तो पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है कि परिकता बताइए कि पीली हो, है ना, गेंद पीली होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है पीला गेंद, अरे भाई एक बार हाथ डाल रहे हैं तो एक ही गेंद निकलेगा कोई, तो एक ही गेंद निकलेगा। तो इसका मतलब है कि पीला गेंद उसमें एक ही है, तो यही गेंद तो निकलेगा, है ना। तीनों में से कोई भी निकल सकता है, लेकिन पीला गेंद के बारे में पूछ रहा है। तो पीला एगो गेंद है तो पीला वाला ही निकल सकता है भी, है ना। चांस तो है कि पीला वाला भी निकल सकता है। लेकिन नंबर ऑफ टोटल इवेंट आपका जो यहाँ पर पता चल रहा है क्या है, देखिए नंबर ऑफ टोटल परिणाम आपका क्या हो गया, 1 2 3, 3 गेंद है तो कुल गेंदें 3 है, यानी कि कुल गेंदें 3 है, उसमें से कोई एगो निकल जाएगा, एगो निकलेगा तो यानी कि एक ही होगा। तो इसको बनाने का तरीका वही होगा, पी बराबर होता है NE/NS, है ना। अब पीला गेंद के गो है एगो, और यहाँ पर टोटल संख्या के गो है 3 गो, तो 1/3, है ना। टोटल संख्या 3 गो, 1 2 3 गेंदा है, उसमें से कोई एक गेंदा निकल जाएगा। तो पीला गेंद के बारे में, तो पीला गेंद भी एक ही होगा, तो एक ही बार निकलेगा, तो 1/3 इस तरह से बनाना है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। उसी में दिया गया है लाल हो नीली हो, सारा के मान 1/3, लाल हो नीली हो, सारा कुछ भी पूछ दे। अगर 1/3 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये भी एक गेंद है, ये भी एक गेंद है, इसीलिए टोटल संख्या नीचे लिखना है, और जो गेंद आपको पूछ रहा है उस गेंद की संख्या देखिए उसको ऊपर लिख दीजिए, वही आंसर। चलिए आगे सवाल जो दिया गया है, क्या 3 दोस्तों में से 2 के जन्मदिन समान न होने की परिकता 0.992 है, तो उसके जन्मदिन समान होने की परिकता, अभी मैंने बताया भाई यहाँ पर वही काम करो, एक में से केवल घटा दो आंसर आ जाएगा, है ना। एक में से केवल घटा देने से आंसर आ जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको हम लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है क्या है सवाल, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसी में पूछता है कि बताइए कौन सही है कौन गलत है, ये बताना है ना। इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी घटना जो है परिकता नहीं हो सकती। बस क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10 के लिए है ना, खास कर बता रहे हैं क्लास 10 के लिए है, क्लास 10 से बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 तो फिलिंग द ब्लैंक्स था, तो मुझे वहाँ नहीं बता दिए। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है कि प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रायिकता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। चलिए देखिए ध्यान से, प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती भाई। तो यहाँ पर सवाल जो दिया गया है, क्या दिया गया है, पहला सवाल दिया गया है, पहला सवाल दिया गया है 2/3 -0.5
कॉमा 15% कॉमा 1.7, है ना, यही ना है। और दूसरा सवाल दिया गया है, दूसरा यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया गया है, 0.5 कॉमा 1.5 कॉमा 80% कॉमा 3/4। चलिए विशेषकर ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या दिया गया है, परिकता नहीं हो सकती। इनमें से किसका परिकता नहीं हो सकता, कौन वाले संख्या जो है ये परिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने बताया है, क्या बताया है कि किसी भी घटना की परिकता 1 होती है। निश्चित घटना की परिकता 1 होती है, असंभव घटना की परिकता 0 होती है, संभव घटना की परिकता 1 होती है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है सवाल दिया गया है इस तरह से, एक ही में 4 सवाल है, 2/3 -0.5 15% 1.7। इसी में से आपको पहचानना है कि कोई एगो परिकता नहीं हो सकती। जो परिकता है वो तो है, लेकिन जो परिकता नहीं है उसमें एक टिक मार देना है ना, उसको चुन कर लिख देना है। तो चलिए, अभी मैंने बताया था कि उसका मान जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका मान होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा, उसका मान जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए। अभी मैंने बताया था कि 0 से परिकता जो है इसका मान जो है 1 से छोटा या 1 के बराबर होना चाहिए, लेकिन 0 से आपका बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। ये आपका ये नियम कहता है ना। नियम कहता है कि 0 से परिकता का मान जो होता है वो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, यही नियम कहता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है क्या इस संख्या जो है 0 और 1 के बीच में है या 0 1 के बराबर है। अगर है तो इसको टिक मारिए कि हाँ है, परिकता है। परिकता नहीं पूछ रहा है तो इसमें नहीं वाला को चुनना है। तो नहीं वाला के चुनने के लिए तो साधारण सी बात है, यहाँ पर आप चुन सकते हैं आराम से कि कौन कौन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो माइनस में जो लिखा हुआ है वो तो आपका ऐसा ही रॉन्ग हो गया, माइनस वाला रॉन्ग हो गया, क्योंकि माइनस में भी नहीं होना चाहिए। अभी तो मैंने बताया यहाँ पर कि 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या माइनस वाला सवाल 0 से बड़ा होता है? नहीं होता है। माइनस में जो रहता है वो 0 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। चलिए, 1 से छोटा होना चाहिए। भाई एकरा में चेक कर लेंगे, 2/3 है, इसको में चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे 2/3 में? यहाँ पर देखेंगे कि क्या 0 1 के बीच में है, तो इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे। अगर नहीं ऐसे पता चल रहा है तो डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0.6 आ जाएगा, है ना। पॉइंट देंगे कि नहीं कटेगा तो इस तरह से काटेंगे, और यहाँ पर काटेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा ना कि 20 आएगा। एग्जैक्ट नहीं ना कटेगा, क्योंकि 3 छक 18 होता है। तो घटाएंगे तो यहाँ पर फिर से रिपीट करेगा, यानी 0.6 है। तो 0.6 जो है ये आपका 0 और 1 से बीच में है। तो बीच में है इसीलिए ये वाला होगा परिकता। ये भी आपका होगा कि नहीं होगा, इसको चेक कर लेते हैं। जैसे 15 15% है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 15/100। परसेंट का मतलब होता है बटा में 100, तो बटा में 100 लिखेंगे। तो इसको पॉइंट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.15 लिखेंगे। ये तो आपको मालूम होगा कि इस तरह से इसको लिखते हैं। डिवाइड करेंगे भी तो यही आएगा। तो 0 और 1 के बीच में है, तो यानी कि यह भी परिकता हो सकता है। 1.7, अरे भाई यहाँ पर दिमाग लगाओ, 1.7 है तो 1 से तो बड़ा हो गया ना, 1 से बड़ा हो गया तो ये भी परिकता नहीं हो सकती। यानी कि इसमें 2 आंसर होगा, एक माइनस में 0.5, इसमें 1.7, इसमें से 2 आंसर आपका आ गया। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें दिमाग लगाते हैं। 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, परिकता होगी। देखिए 1 से बड़ा हो गया, गलत। 80%, अभी मैंने बताया 80% को इस तरह से लिख सकते हैं, कट जाएगा 0.8, है ना, 0.8 आएगा। 0.8 आएगा यानी कि 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, ये भी होगा। 3/4, 3/4 यानी कि 4 को 3 से डिवाइड, इस तरह से डिवाइड देंगे 4 को, है ना। 4 से 3 को डिवाइड देंगे तो 0.7 आएगा, है ना।
जीरो बैठाएंगे तो यहाँ पर आएगा 28, फिर 2 और यहाँ पर 5 आ जाएगा, 20 कट जाएगा इस तरह से, है ना, कट जाएगा। तो यहाँ पर 0.75 जो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर ये भी संभव है। तो इसमें 1.5 मिला, इसमें आपका 1.7 और माइनस में 0.5। तो इस तरह से आपको बनाना होता है। वहाँ पर आसानी से चुन लीजिएगा कि 0 1 के बीच में होना चाहिए, या तो 0 आ जाए या तो 1 आ जाए, वो भी चलेगा, लेकिन उसी के बीच में रहेगा तो ज़्यादा आसान होगा। चलिए यहाँ पर आपको आसानी से चुन सकते हैं कि नहीं। अब आपको ऐसा सवाल मिल जाए चुनने वाला सवाल, तो उसमें से आसानी से चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव सवाल रह सकता है, पूछता है कि बताइए ये है कि नहीं है, परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो आपको इस तरह से चेक कर लेना है। इतना तो आप दिमाग लगा ही सकते हैं, चेक करना भी क्या है, इतना तो आप मन में ही कर सकते हैं कि 3 से इसको डिवाइड देंगे, भाई 0 1 के बीच में आ जाएगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब आपका आ गया क्या, देखिए दिया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे में जो है तीसरा सवाल है वो आपका क्या है, एक पासा से है, पासा फेंकने वाला रिलेटेड सवाल दिया गया है। तो पासा वाला सवाल अभी बताते हैं। चलिए आज जो मैंने बताया पूरा आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आज जो है क्लास 10 का पहला सवाल जो फिलिंग द ब्लैंक था पूरा बता दिया। दूसरा सवाल को मैंने इस तरह से समझा कर बताया। तो इसको समझ में आया कि नहीं आया पूरा आप बताइएगा, अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना, बहुत काम देता है। इसी तरह से आपको चेक करके बनाना है, तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। और ये फार्मूला याद रखिएगा, जो मैंने स्टार लगाया है, जहाँ भी स्टार लगाया है उसको आप विशेष कर याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर जो है पासा से जो भी है वो सवाल हम लोग बनाएंगे, 3 से लेकर कहाँ तक जो भी है पासा का सवाल वो हम लोग 12 तक है, तो उसको एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, है ना। 3 से लेकर 12 तक एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है आपका है 2 सिक्कों वाले सवाल, उसके बाद है 3 सिक्कों वाला सवाल, तो बहुत तरह के इसमें सवाल रहेंगे। उसके बाद 2 पासा को एक साथ फेंकने वाला सवाल फिर से आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल दिए गए हैं इसमें, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि उनका भी एग्ज़ाम अगर 10th का देने वाले हैं तो वो अच्छे से इस वीडियो को देखकर अच्छे से सीख सकते हैं। इसमें जो स्टार लगाए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, है ना। तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे प्रोबेबिलिटी से जो भी है सवाल सारे के सारे बन जाएंगे, है ना। तो अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।